सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 27 अमरस्तरीय निम्नस्तर युद्ध कौशल। 7 परतों वाला आकाश भेदी रूलर। एक निम्नस्तर अमर युद्ध कौशल शियाओ यान का विस्मय पत्थर के कक्ष में गूंज उठा। स्वर्गीय रैंक और अमर रैंक के बीच का अंतर भले ही मामूली लगे, लेकिन वास्तविक युद्ध कौशलों में इनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। स्वर्गीय रैंक का मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने लिए उपयोग करना, जबकि अमर रैंक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से परे है। दूसरे शब्दों में अमर रैंक युद्ध कौशल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को स्थिर कर देते हैं ताकि दूसरों द्वारा इसका उपयोग न किया जा सके। दो सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो यह उसकी भुजा और हाथ तोड़ने जैसा होगा। अच्छा, यह एक ऐसा युद्ध कौशल सेट है जो रूलर को हमले के हथियार के रूप में उपयोग करता है, जो तुम्हारे हाथ में मौजूद अनंत अग्नि प्राचीन रूलर से निपटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शियाओ यान को देखते हुए कहा, पहले अपने अनंत अग्नि प्राचीन रूलर को बुलाओ। यदि तुम इस युद्ध कौशल का अभ्यास करना चाहते हो तो पहले रूलर को तपाना होगा, स्वर्ण ड्रैगन राजा ने जल्दी से कहा। जब शियाओ यान स्क्रॉल खोलने वाला था, धूम! जब शियाओ यान ने स्क्रॉल को छुआ तो उनके दिमाग की गहराइयों में एक गर्जन भरा विस्फोट हुआ। उनकी आत्मा इस क्षण जोरदार ढंग से कांप उठी और फिर उनकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। जब वे होश में आए तो पाया कि वे एक अजीब स्थान में थे। ध्यान से देखने पर यह स्थान बहुत विस्तृत नहीं था, यह पूरी तरह से खाली था और इसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। शियाओ यान की नजरें हल्के से इस शून्य स्थान में भटकीं और फिर अचानक एक जगह रुक गईं, जहां एक आकृति अपने हाथ पीछे बांधे खड़ी थी। यह आकृति अत्यंत साधारण थी। शियाओ यान को उनके शरीर से निकलने वाली युद्ध ऊर्जा की कोई भी सांस या संकेत नहीं मिला और उनकी बनावट सबसे साधारण व्यक्ति जैसी थी। हालांकि इस दृश्य ने शियाओ यान के दिल को और भी गंभीर कर दिया। ऐसे अजीब स्थान में प्रकट होने वाला व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? वह 7 परतों वाले आकाश भेदी रूलर का असली मालिक था। यह युद्ध कौशलों में छिपा हुआ एक स्मृति स्थान होना चाहिए। यह आकृति कोई वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनके जीवनकाल का एक स्मृति टुकड़ा है। आकृति को देखते हुए शियाओ यान विचारमग्न हो गए। अपनी वर्तमान अनुभव के साथ वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने इस आकृति का विवरण समझ लिया, और जैसा कि शियाओ यान ने अनुमान लगाया था, यह आकृति उनकी ओर नहीं देख रही थी। और जब वे इस स्थान में प्रवेश किए तो थोड़ी देर बाद एक जल की तरह शांत आवाज धीरे धीरे इस स्थान में गूंजी। 7 परतों वाला आकाश भेदी रूलर, अमर रैंक का निम्नस्तर युद्ध कौशल, मेरे जीवन की शक्ति और सैकड़ों स्कूलों के युद्ध कौशलों के संयोजन से बनाया गया है। यह सीधे पवित्र रैंक युद्ध कौशलों तक पहुंचता है। पैरों को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर अत्यंत शक्तिशाली है। 7 पैरों को एक साथ जोड़ा जाए तो इसकी शक्ति पवित्र रैंक युद्ध कौशलों के बराबर है। शियाओ यान की आंखें उस शांत आवाज को सुनकर, जो आत्मकथन की तरह थी, और चमकने लगीं। 7 परतों वाले रूलर का संयोजन वास्तव में पवित्र स्तर युद्ध कौशल से तुलना कर सकता है। शियाओ यान गहरे आश्चर्य में थे। इस युद्ध कौशल को बनाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक सच्चा शक्तिशाली था। मूल स्वर्गीय स्तर युद्ध कौशलों को शुद्ध और अतिपवित्र किया गया है। यदि तुम इस सीट में छिपे रहस्यों को प्राप्त कर सकते हो तो तुम्हें नीति वाला व्यक्ति माना जा सकता है। चूंकि तुमने अग्नि रूलर प्राप्त किया है तो अग्नि रूलर को अग्नि आत्मा लार द्वारा तपाया गया होना चाहिए। याद रखो, 7 परतों वाला आकाश भेदी रूलर केवल तपाए गए भिन्न अग्नि प्राचीन रूलर का उपयोग करके ही सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है, अन्यथा यह उल्टा असर करेगा। यह सुनकर शियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर विचारमग्न हो गए। पता चला कि उनके हाथ में मौजूद अनंत अग्नि प्राचीन रूलर के चारों ओर जो अजीब चीज थी, वह तथाकथित अग्नि आत्मा लार द्वारा तपाया और बदला गया अनंत अग्नि प्राचीन रूलर था। अमरस्तर युद्ध कौशल के योग्य ही
पूर्ण विरासत प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है। झील के ऊपर स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शांति से और धीरे धीरे अपने हाथ में अनंत अग्नि प्राचीन रूलर को उठाया। रूलर की सतह पर वे विशेष पैटर्न जो कभी शियाओ यान को अजीब लगे थे, इस क्षण में एक उग्र लाल प्रकाश बिखेर रहे थे। सूर्यास्त की तरह लाल हो चुके काले रूलर को कसकर पकड़ते हुए रहस्यमयी व्यक्ति ने एक धीमा चीख निकाला और उनका शरीर अचानक हिल गया। पैर का तलवा धीरे धीरे शून्य में कदम रखा और सूर्यास्त की रोशनी में एक अवशेष छवि चौंकाने वाली ढंग से प्रकट हुई। शून्य में अवशेष छवि को देखकर शियाओ यान अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमयी व्यक्ति की गति इतनी भयानक होगी। अवशेष छवि धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति की आकृति टेलीपोर्टेशन की तरह 10 फीट से अधिक चौड़े विशाल झरने के नीचे प्रकट हुई। विशाल लटकते झरने की तुलना में रहस्यमयी व्यक्ति का छोटा शरीर चित्रपट पर चींटियों की तरह था, अत्यंत अस्पष्ट, लेकिन इस छोटे चींटी जैसे आकृति में इस क्षण इस झरने से भी अधिक भयानक शक्ति थी। झरने के गिरने से उत्पन्न विशाल हवा का दबाव उस कमजोर दिखने वाले बूढ़े शरीर को जरा भी हिला नहीं सका। आगे बढ़ रहा शरीर अचानक रुक गया। पैर की उंगलियों ने शून्य में ठोकर मारी और शरीर हवा में 180 डिग्री घूम गया। रहस्यमयी व्यक्ति के हाथ में काला रूलर और अधिक चमकने लगा और अंत में तेज रोशनी ने शियाओ यान को अपनी आंखें संकुचित करने के लिए मजबूर कर दिया। अमर रैंक युद्ध कौशल 7 परतों वाला आकाशभेदी रूलर। एक गर्जन भरा गरज अचानक फट पड़ा, जिसके बाद एक उग्र गर्मी की लहर थी जो लगभग पूरे स्थान में फैल गई। धूम विशाल स्थान की सतह पर अचानक अनगिनत जलस्तंभ आकाश की ओर उठे, जो अत्यंत शानदार था। आकाश में जलस्तंभों के बीच एक विशाल लाल चमक अचानक चमकी। जहां भी लाल चमक गुजरी, जलस्तंभ गायब हो गए, उनकी जगह सर्वव्यापी जल धुंध ने ले ली। धमक लाल चमक एक झटके की तरह थी, बिजली की तरह झील को पार करते हुए 10 मीटर ऊंची जल लहर को हिलाकर और फिर तेजी से बहते झरने पर जोरदार प्रहार किया। धूम धूम धूम, गर्जन भरे विस्फोट की आवाज घाटी में लगातार गूंजती रही और अनगिनत चट्टानें चट्टान की दीवार से एक के बाद एक गिरने लगीं। कानों को हाथों से ढकते हुए शियाओ यान ने हमले की गति को अवाक होकर देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुश्किल से निगलते हुए अपनी नजरें अचानक झरने की ओर मोड़ दीं। झील से एक हवा का झोंका निकला, घाटी में जलवाष्प तेजी से बिखर गया और धुंध के पीछे विशाल झरना अंततः धीरे धीरे अपना असली रूप प्रकट करने लगा। चौड़ी आंखों से प्रकट होते झरने को देखते हुए शियाओ यान एक पल के लिए सुन्न पड़ गए, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उनके सिर में चक्कर आने लगा। इस समय झरना, उसका विशाल जल प्रवाह कट चुका था और झरने के पीछे की विशाल चट्टान पर 10 फीट से अधिक लंबी और 3-4 फीट चौड़ी एक खाई चमक रही थी। खाई के किनारे पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें पूरी चट्टान की दीवार पर फैल गई थीं, जो एक रेंगने वाले बाघ की तरह दिख रही थीं। चट्टान के ऊपर झरने का जल प्रवाह 20 सेकंड से अधिक समय तक रुकने के बाद धीरे धीरे फिर से बहने लगा और चट्टान पर विशाल निशान धीरे धीरे छिप गया। अपनी पुतलियों से तेजी से फैलते काले प्रकाश के चक्र को देखते हुए शियाओ यान ने भी गहरी सांस ली, लेकिन कोई घबराहट का संकेत नहीं था और उन्होंने उस काले चक्र में मौजूद आकृति की ओर दूर से नमन किया। यह सरल नियम है। नीति वालों के लिए इस सीट का नाम याद रखो, 7 पैरों वाला अमर। हल्की आवाज जैसे कांटे की गर्जन अचानक शियाओ यान के दिमाग में गूंजी और वह आकृति उस काले प्रकाश के चक्र में और अधिक धुंधली हो गई और अंत में पूरी तरह से विलीन हो गई। इस दुनिया में एक पीढ़ी के शक्तिशाली की अंतिम छवि इस तरह बिखर गई। शियाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया, जेट काले प्रकाश को प्रभावित करने दिया जो उनके शरीर को फाड़ रहा था।